श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह अपने अपने कान्हा की सेवा में मदमस्त होंगे। तो दोस्तों, माना जाता है जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान उनके कार्य स्वयं संवारते हैं। श्री कृष्ण के ऐसे अनेक भक्तों की भक्ति के बहुत से उदाहरण हमें मिलते हैं। उसी श्रृंखला में आज मैं आप लोगों के लिए जो लीला कथा लेकर आई हूँ, उसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। तो लीला कथा शुरू करने से पहले व ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए वीडियो को लाइक व शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल लिटिल कान्हा वीगो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी गांव में एक संत जी रहते थे। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण की वह प्रतिदिन मानसिक पूजा करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ पिता पुत्र जैसा संबंध बनाया था कि श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और वह उनके पिता हैं। वह हर रोज कान्हा को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते, अपना पूरा वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण पर उड़ेल देते। कभी कभी कहते, कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है। कभी कान्हा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते। कृष्ण भक्ति में पूरा संसार भूल गए थे। हर समय कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते। एक बार संत जी शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। शिष्य कहते हैं, गुरु जी आप काशी चले जाओ। लेकिन संत जी श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में वे इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अभी छोटा हूँ बाबा, अभी आप मत जाओ। समय के साथ संत जी और वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 7-8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के बाल स्वरूप में ही था। संत जी कृष्ण चिंतन में ही स्वर्ग सिधार गए। शिष्य उन्हें शमशान ले जाने के लिए तैयारी करने लगे। इतने में एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लिए आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका संस्कार मैं ही करूँगा। इनकी इच्छा थी गंगा स्नान करने की, इसलिए मैं इनकी इच्छा जरूर पूर्ण करूँगा। इसीलिए मैं घड़े में यह गंगा जल लाया हूँ। बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा जल से स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार किया। उस बालक ने एक अद्भुत सी कोशिश की कि कोई कुछ बोल ना सका। किसी ने कुछ नहीं पूछा। अग्नि संस्कार के बाद बालक अंतर ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र ही नहीं था। वह श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं संत के पुत्र के रूप में आए थे और उनका अंतिम संस्कार किया था। दोस्तों, अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमारे ठाकुर जी स्वयं एक बालक का स्वरूप लेकर अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस धरती पर आए। तो दोस्तों,
आज की लीला कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि लीला कथा अच्छी लगी है तो अपने चैनल लिटिल कान्हा वीगो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अगली लीला कथा में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।